हेलो एवरीवन। दोस्तों, अगर आप अपना बीएससी एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, वेटनरी या फिर किसी भी एग्रीकल्चर एंड अलाइड कोर्सेज करने के बाद जॉब करते हैं तो ये जो गवर्नमेंट जॉब है जिसको आज हम डिस्कस करने वाले हैं ये आपके लिए है। और अगर आपको प्रिपरेशन करते टाइम ये भी लगता है कि अब हम उतना कॉम्पिटिटिव नहीं रह गए हैं जहां एक फुल टाइम जो स्टूडेंट प्रिपेयर कर रहा है, तो भी ये एग्जामिनेशन आपके लिए है। कैसे, इसको आज हम डिस्कस करेंगे। ये एग्जामिनेशन है आईबीपीएस, आरआरबी, एएफओ का एग्रीकल्चर एंड अलाइड स्टूडेंट जिनके पास 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस है एग्रीकल्चर या फिर रेलेवेंट फील्ड में, वो इसके लिए एलिजिबल है। ये गवर्नमेंट जॉब की अपॉर्चुनिटी है। अगर आप स्टेट गवर्नमेंट में भी जॉब करते हैं, आप उसमें जो ग्रेड पे लेवल है वो कम है, तो भी आप इसके लिए अपीयर कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे स्केल 2 की सैलरी सीधे मिलेगी। स्केल 2 का अगर हम ग्रेड पे कहें तो 48,000 का होता है, जिसमें कि जो इन हैंड सैलरी है वो 65,000 के अराउंड बनती है। हालांकि आईबीपीएस में अगर हम देखेंगे, आरआरबी में थोड़े अलाउंसेस कम है, बट फिर भी अगर आप अपने उसमें ग्रेड सी या फिर हम जो कहते हैं ना समूह गौ लेवल में अगर आप जॉब कर रहे हैं या फिर प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, अच्छी जॉब भी कर रहे हैं और आपको लगता है कि गवर्नमेंट जॉब करनी है और खासकर स्टेट स्पेसिफिक, तो फिर ये जॉब आपके लिए है। इसको आज हम डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि आपने देखा होगा, नोटिफिकेशन आया, हमने कुछ दिनों पहले डिस्कस किया था। इस बार जो वैकेंसीज है वो एक तो बंगिया ग्रामीण बैंक, वेस्ट बंगाल, दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक 25 सीट्स एंड छत्तीसगढ़ में 1 सीट एंड पंजाब में 3 सीट एंड उत्तराखंड में 1 सीट, ये टोटल वैकेंसीज इस बार आई है। अराउंड 60 वैकेंसीज, 61 वैकेंसीज यहाँ पे टोटल आरआरबी एएफओ के लिए आई हुई है। एक्सपीरियंस के लिए भी मैंने एक वीडियो बनाया था। अगर आपको डाउट है अपने एक्सपीरियंस पे कि ये एक्सपीरियंस वर्क करेगा कि नहीं करेगा, आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है जिसमें कि आप सीधे स्केल 2 लेवल पे ज्वाइन करते हैं बैंक को। आप आईबीपीएस एएफओ की तैयारी करते हैं तो आप स्केल 1 लेवल पे ज्वाइन करते हैं। मिनिमम 3 ईयर की सर्विस होने के बाद ही आप एलिजिबल होते हैं स्केल 2 के लिए। और ऐसा नहीं कि एलिजिबल होने से ही प्रमोशन हो जाता है, एग्जाम भी देना होता है, रिटन एग्जामिनेशन प्लस इंटरव्यू, ये भी अंदर एग्जामिनेशन होते हैं प्रमोशन के लिए। ये सारी चीजें आपको पता होंगी, ये चीज आप एक बार देख सकते हैं। मैक्सिमम 32 ईयर आपकी एज है। अब हम ये देखेंगे कि ये सब तो ठीक है, बट इसके लिए प्रिपरेशन की कैसे जाएगी, क्या हमें टाइम मिलेगा प्रिपरेशन करने का एग्जिस्टिंग जॉब के साथ, क्या हम वाकई में इसको कर पाएंगे, ये थोड़ा समझने की चीज है। दोस्तों, जितने भी स्टूडेंट्स इसके लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, आपको ये देखना है कि आपकी जो एग्जिस्टिंग जॉब है उसके अलावा आप इसमें कितना टाइम दे सकते हैं। अगर आपको ये लगता है कि आप इसमें अपना डेली 2 या 3 घंटे दे सकते हैं, तो भी आप इसको इजीली क्रैक कर सकते हैं। एक तो सबसे बड़ी चीज ये है कि अभी जून का मंथ है, जून की बिगिनिंग है और ये एग्जामिनेशन सितंबर सेकेंड वीक के बाद होगा, 28 के अप्रॉक्स। आप ये देख सकते हैं कि आपके पास जून का मंथ है, जुलाई का मंथ है, अगस्त और सितंबर आधा, एटलीस्ट इतना टाइम तो आपके पास है। 3.5 मंथ आपके पास है, जिसमें आपको क्या क्या पढ़ना है ये देखिए। प्रोफेशनल नॉलेज एग्रीकल्चर, ये इसमें एग्रीकल्चर को पढ़ना है और एग्रीकल्चर को वैसे नहीं पढ़ना है जैसे ग्रेजुएशन में पढ़ा है, क्योंकि आज के टाइम पे कोई भी एग्जामिनेशन आप देखिए सिर्फ एग्रोनॉमी सॉइल साइंस से क्वेश्चन नहीं आते हैं, एलाइड साइंसेस से सबसे क्वेश्चन आते हैं। और उसको मैं आपको जस्ट इस स्लाइड के बाद दिखाने वाला हूं कि कौन कौन से क्वेश्चंस लास्ट ईयर के एग्जामिनेशन में आए थे। रीजनिंग आपको करनी है, फाइनेंशियल अवेयरनेस, हिंदी या इंग्लिश में से जो भी लैंग्वेज, कंप्यूटर नॉलेज और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। अब देखिए 3.5 मंथ आपके पास है। कट ऑफ बहुत ऊपर नहीं जाती है, स्पेसिफिकली आपको पता ही है, क्योंकि इसमें जो एलिजिबल स्टूडेंट भी होंगे तो वो एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स ही होंगे। तो मतलब ये मान के चलिए कि जितनी प्रिपरेशन आप कर सकते हैं उतना ही आपका जो कंपटीटर है वो भी कर सकता है। बट 3.5 महीने में ऐसा भी नहीं कि आप बैठ गए कि छोड़ के, जब मैं नहीं कर रहा तो मेरा दोस्त भी नहीं कर रहा होगा, ये नहीं सोचना है। मिनिमम प्रिपरेशन करके भी आप चलेंगे तो भी आप क्वांट्स, रीजनिंग एंड इंग्लिश रेगुलरली आप इसको प्रिपेयर कीजिए। रोज अगर आप 2 या 3 घंटे भी देते हैं तो आप 1 घंटा अपना दे सकते हैं एग्रीकल्चर और जो बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस है इस वाले पोर्शन को और कंप्यूटर को, और जो दूसरा बचा हुआ टाइम है उसमें क्वांट्स, रीजनिंग, इंग्लिश। तो आपने अपने डेली टाइम को 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है। अगर आपके पास 2 आवर है तो आप ये देख लीजिए कि 1 आवर आप देंगे एग्रीकल्चर प्लस फाइनेंशियल अवेयरनेस प्लस कंप्यूटर को। यहाँ पे सेकंड, अब जो दूसरा आर आपके पास बचा है उसमें क्वांट्स, रीजनिंग इन इंग्लिश को। अब आप कहेंगे सर 1 घंटे में तीनों सब्जेक्ट कैसे पढ़ देंगे? नहीं पढ़ सकते, नहीं पढ़ सकते, सभी को पता है। आपको एक दिन एग्रीकल्चर पढ़ना है, उसके अगले दिन फाइनेंशियल अवेयरनेस पढ़ लीजिए, उसके अगले दिन कंप्यूटर पढ़ लीजिए। अभी ऐसा भी होता है कि 1 घंटे में भी, अभी एक दिन 1 घंटे में स्विच नहीं कर सकते, तो आप ऑल्टरनेट भी कर सकते हैं कि एक दिन आपने एग्रीकल्चर पढ़ लिया 2 घंटे और नेक्स्ट डे आपने रीजनिंग पढ़ लिया 2 घंटे। तो इस टाइप से भी आप बना के चलते हैं तो एक बहुत अच्छा शेड्यूल बनता है। शेड्यूल हमने बना के आपको दिया भी है, पीडीएफ आप उसका डाउनलोड कर सकते हैं। हम सीधे आते हैं कट ऑफ से भी पहले लास्ट ईयर के पेपर पे। तो पेपर में आपको पहले बता देता हूं
कि कैसे हम डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पे जो प्रीवियस ईयर पेपर है आपको हमारी वेबसाइट पे मिल जाएगा, आप उसको अटेम्प्ट भी कर सकते हैं। आपको अटेम्प्ट नहीं करना, आपको पीडीएफ देखना है, वहां पे पीडीएफ डाउनलोड का ऑप्शन भी आता है, पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे आपको रीजनिंग के, क्वांट्स के, इंग्लिश के, कंप्यूटर के, फाइनेंशियल अवेयरनेस, एग्रीकल्चर के मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन मिल जाएंगे जो भी स्टूडेंट्स द्वारा हमको बताए गए हैं, ये आप वहां पे देख सकते हैं। अभी हम जो क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं वो हम एग्रीकल्चर के करने वाले हैं, और हम पूरे क्वेश्चंस को डिस्कस नहीं कर रहे हैं, हम जस्ट टॉपिक वाइज एनालिसिस करेंगे कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आए थे। ये एक पूरी एनालिसिस है। लास्ट ईयर अगर आप देखेंगे जो मेजर प्रोपोर्शन रहा उसमें जो ये सब्जेक्ट से जिनसे क्वेश्चन आए, तो अब आपको इस एनालिसिस से पता क्या चलने वाला है, इस एनालिसिस से आपको पता चलने वाला है कि किस किस सब्जेक्ट्स को आपको देखना है और किस किस टॉपिक से क्वेश्चन आए थे। तो जो डिफिकल्टी लेवल होता है ना वो पता चलता है। बट मैं सजेस्ट करूंगा, ये तो मैंने बनाया तो क्वेश्चन मुझे पता है इसके पीछे क्या है, आपको पूरा क्वेश्चन समझ नहीं आएगा एक वर्ड देख के। तो मैं इसको आपको यही बताना चाहता हूं कि जब भी आप प्रीवियस ईयर पेपर देखें उसके बाद इस टाइप की कुछ एनालिसिस करें, और इस एनालिसिस के बेसिस पे आप समझ सकते हैं कि कहां पे आपको फोकस करना है। जैसे देखो एग्रोनॉमी में आए 7 क्वेश्चंस। अब एग्रोनॉमी में किस टाइप के क्वेश्चन आए थे कि कंटूर बंडिंग से रिलेटेड आया था, सोरजान वैरायटी से रिलेटेड क्वेश्चन था, होमस्टेड एग्रोफॉरेस्ट्री से क्वेश्चन था, विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप इज अ फॉडर क्रॉप, इस टाइप का क्वेश्चन था, ग्राउंडनट ऑयल के लिए कौन सा न्यूट्रिएंट रिस्पॉन्सिबल है, वीड साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन था, सिल्वीकल्चर का एक क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन थे। अब ये सिंपल मैंने आपको क्या बताया, टॉपिक, कि इस टॉपिक से क्वेश्चन था। क्वेश्चन कैसा था, इजी था, डिफिकल्ट था, मॉडरेट था, नहीं पता, जस्ट ये पता चला कि टॉपिक किस टाइप के क्वेश्चंस के क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए थे। अब आप देखेंगे हर टाइप के क्वेश्चन पूछे गए, बहुत जो क्रॉप स्पेसिफिक क्वेश्चंस थे वो नहीं थे। सॉइल साइंस में आप देखेंगे न्यूट्रिएंट्स से क्वेश्चन थे, न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी से क्वेश्चन थे, सॉइल इरोजन से क्वेश्चन था, इरिगेशन से क्वेश्चन था। तो ये टॉपिक थे सॉइल साइंस से। हॉर्टिकल्चर से बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं थे, ग्राफ्टिंग से रिलेटेड और हेक्सागोनल जो प्लांटिंग सिस्टम होता है उससे एक क्वेश्चन था। एनिमल हस्बेंड्री से क्वेश्चन थे। आपको समझना क्या है कि किस टॉपिक से कितने ज्यादा, एग्रोनॉमी से सबसे ज्यादा क्वेश्चन, एनिमल हस्बेंड्री से, एंटोमोलॉजी से बहुत ज्यादा क्वेश्चन, लास्ट ईयर सेरिकल्चर, एपीकल्चर से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए। तो यहां पे भी आप देखेंगे एनिमल हस्बेंड्री में ट्रांसह्यूमेंस किसे कहते हैं ना, जो हर्ड होता है उसको एक जगह से दूसरी जगह मूव कराते हैं तो उसको ट्रांसह्यूमेंस कहा जाता है। पिग पार्टीशन को क्या बोलते हैं, ब्रीड, फ्लोर रिक्वायरमेंट क्या है, बफेलो ब्रीड पूछी गई थी, गोट ब्रीड पूछी गई थी। गोट ब्रीड इतना इंटरेस्टिंग था कि गोट ब्रीड का क्वेश्चन आरआरबी एएफओ में पूछा गया और एएफओ में भी पूछा गया था लास्ट ईयर ही। तो जो आरआरबी एएफओ का पेपर होता है उसकी एनालिसिस जब हो जाती है, जब पेपर हो जाता है, तो आईपीएस एएफओ प्रिपेयर करने वाले स्टूडेंट्स को उसको जरूर देखना चाहिए। फिशरीज से आप देखेंगे 3 क्वेश्चन थे, फूड टेक्नोलॉजी से 2 क्वेश्चन थे, पास्चराइजेशन एंड चीज फॉर्मेशन से रिलेटेड, एंटोमोलॉजी से 7 क्वेश्चन थे, एपीकल्चर, सिल्कवर्म, टी मॉस्किटो, गुआवा इंसेक्ट, सेरिकल्चर से ही उसमें 3 क्वेश्चन थे। ये सबसे ज्यादा सोचने की बात है। करंट एग्रीकल्चर से 6 क्वेश्चन थे, जिसमें कि एसएचजी को क्रेडिट कितने मैक्सिमम दिया जा सकता है, तो 1 लाख रुपीस उसकी लिमिट है। राष्ट्रीय गोकुल मिशन, एसीएबीसी स्कीम से क्वेश्चन था। देखिए एसीएबीसी स्कीम, एसएचजी, इससे आईबीपीएस एएफओ में भी क्वेश्चन था, आरआरबी एएफओ में भी क्वेश्चन था। मतलब जो पेपर सेट करते हैं उनके पास कहीं ना कहीं ये टॉपिक्स ही सारे रहते हैं, क्योंकि आप देखेंगे सिमिलर क्वेश्चन आईपीएस एएफओ में भी पूछे जाते हैं। लाइव स्टॉक सेंसस से मशरूम से रिलेटेड डेटा था, एक्सटेंशन सिस्टम के बारे में क्वेश्चन था। ओवरऑल हमें क्या अंडरस्टैंडिंग एक पता चली कि देखिए जो क्वेश्चन थे, अगर हम कहें एंटोमोलॉजी, तो एंटोमोलॉजी में भी ये नहीं कि आप इंसेक्ट की लाइफ साइकिल, इंसेक्ट की जो मॉर्फोलॉजी है, एनाटॉमी है, वो सब पढ़ने लग गए। एंटोमोलॉजी में भी क्वेश्चन वो थे जो हमारी जो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस या फिर जो डे टू डे में बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं, जैसे एपीकल्चर, हनी बी से रिलेटेड, सिल्कवर्म से रिलेटेड, और 1-2 क्वेश्चन आ सकते हैं जिसके लिए आपको पढ़ना है। सो आप ये देखिए कि एग्रोनॉमी का मेजर प्रोपोर्शन है, सॉइल साइंस का मेजर प्रोपोर्शन है, एनिमल हस्बेंड्री का है, फिशरीज, फूड टेक, जेनेटिक्स प्लांट ब्रीडिंग नहीं है, प्लांट पैथोलॉजी नहीं है, और क्रॉप प्रोडक्शन से भी जो हम डायरेक्ट क्रॉप प्रोडक्शन पूरा पढ़ते हैं वो वहां पे कुछ नहीं है, बेसिक से क्वेश्चन आने की उम्मीद रहती है। तो आपको कुल मिला के क्या समझना है कि सारी चीजें थोड़ी थोड़ी पढ़नी है। ऐसा नहीं कि एग्रोनॉमी ही पढ़ते रह गए, सॉइल साइंस ही पढ़ते रह गए। कितना भी एग्रोनॉमी सॉइल साइंस पढ़ लीजिएगा 10-11 ही नंबर आएंगे, पूरे भी अगर सही क्वेश्चन हो गए तो बाकी नहीं आएंगे। कहने का मतलब यहाँ पे इतना सा था। आई होप कि आपको ये एनालिसिस समझ आई होगी। अब इसमें डिटेल्ड क्वेश्चन देखने के लिए, क्योंकि कोई स्टूडेंट कह देते कि सर ये तो देखने में बहुत आसान लग रहा है, आसान कठिन तो लग ही नहीं सकता क्योंकि मैंने केवल एक वर्ड लिखा है, तो ना तो आसान है ना तो ये कठिन है। तो पूरा क्वेश्चन देखने के लिए आप पेपर में जा सकते हैं, IXMB की वेबसाइट पे आपको ये सारे पेपर मिल जाते हैं। आप पेपर को अटेम्प्ट कीजिए, फिर आपको ओवरऑल पता चल जाएगा। जो मैंने आपको डेली शेड्यूल की बात करी, डेली शेड्यूल जो लाइव क्लास का शेड्यूल हमने बनाया है, डेली जो शेड्यूल है
वो हमने यहाँ पे आपको दिया हुआ है, इसको आप टारगेट करते हुए भी लेके चल सकते हैं। टारगेट करते हुए लेके चलने का कैसे क्या मतलब है कि आप ये देखिए कि कौन सा टॉपिक है, जैसे रीजनिंग है और क्वांट्स है, तो आपको पता कि पजल्स एंड डीआई तो आपको लेके ही चलना है हमेशा, क्योंकि उसका मेजर प्रोपोर्शन है आज के टाइम पे एग्जामिनेशन में। इनइक्वालिटी सिलॉक्स के भरोसे आज के टाइम पे कोई भी एग्जाम क्लियर नहीं हो सकता, ये आपको भी पता है। तो ये पूरा शेड्यूल हमने दिया है, आप इसमें देख सकते हैं सारे ही सब्जेक्ट्स हैं, रीजनिंग है, क्वांट्स है, इंग्लिश है, एग्रीकल्चर है, और यहाँ पे कंप्यूटर नॉलेज भी है और जनरल अवेयरनेस भी है। सारे ही सब्जेक्ट्स यहाँ पे दिए हुए हैं। इसकी ये पूरा हमने जो शेड्यूल बनाया है ये 10th सितंबर के लिए। अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपको काफी हेल्प करेगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा आईबीपीएस आरआरबी के लिए स्पेसिफिक कोर्स हमारे पास है। IXMB में स्पेसिफिक फैकल्टी है, एग्रीकल्चर के लिए भी, फाइनेंशियल अवेयरनेस के लिए भी, कंप्यूटर अवेयरनेस के लिए, क्वांटिटीज इंग्लिश के लिए तो है ही। तो हमारा जो कोर्स है वो बहुत शॉर्ट एंड क्रिस्प है। जो ऑलरेडी वर्किंग स्टूडेंट्स हैं वो इसको बहुत इजीली एक्सेस कर सकते हैं, क्योंकि बहुत डिटेल में या फिर अनावश्यक छोटे टॉपिक में भी 1-1 घंटे की वीडियोस या फिर बहुत 100 पेजेस के PDF नहीं है जो आपके ग्रेजुएशन में होते थे। जो ग्रेजुएशन के लिए चीजें पढ़नी होती है, कॉम्पिटिटिव में हमें कॉम्पिटिशन के लिए पढ़नी होती है। थोड़ा सा डिफरेंस अगर हम बना के चलते हैं तो एग्जाम थोड़ा सा इजी वे में, या फिर हम कह सकते हैं कि एक कॉन्फिडेंस के साथ एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन भी होती है और क्लियर भी होते हैं। मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर पेपर आपको हमारी वेबसाइट पे मिल जाएंगे, सो आप इनको जरूर अटेम्प्ट करें एंड मेक योर प्रिपरेशन 50% फास्टर विद IXMB। एंड कोई भी डाउट क्वेरी क्वेश्चन के लिए आप इस पे पूछ सकते हैं। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो। कोई भी डाउट क्वेरी के लिए हमें कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।